सृष्टि के सृजनहार, महानायक, युग दृष्टा, युग पुरुष पिता श्री ब्रह्मा के दिव्य चरित्र की एक झलक का सफलतापूर्वक मंचन करने का प्रयास करने जा रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। धर्म के नाम पर मानव राक्षसी वृत्ति पर उतर आया था। आध्यात्म का तेजस्वी स्वरूप अनेक रूढ़ियों के अंधकार में विलीन होने लगा था। आर्यावर्त की महिमामयी पुण्य भूमि अपनी निर्मलता की अस्मिता खोने लगी। ऐसे में अवतरण हुआ परम कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा शिव का। निराकार परमात्मा ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश कर उन्हें सत्य ज्ञान देने का साकार माध्यम बनाया। नए नाम और रूप के साथ ही साथ हमारे बीच प्रकट हुए युग परिवर्तनकारी युग महानायक पिता श्री ब्रह्मा लोक मंगल की दिव्य दृष्टि और सृष्टि के निर्माताओं के इतिहास पर ज्यों ही एक विहंगम दृष्टि डालते हैं तो हमें अनायास ही उस आदिदेव ब्रह्मा बाबा के युग परिवर्तनकारी दिव्य स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। पिता श्री का पुण्य स्मरण, उनकी पावन स्मृतियां, उनकी यादें या उनके जीवन से संबंधित कोई भी प्रसंग, चाहे वो जन कल्याणी सेवा का प्रसंग हो या ईश्वरीय सेवा का, चाहे त्याग तपस्या का, उस प्रसंग के स्मृति पटल पर उभरते ही अंतर मन का कण कण आनंद से आप्लावित हो उठता है। उस विराट पुरुष का जीवन वो क्षीर सागर है जिसका ना तो कोई किनारा है ना तो सीमा। जिस ओर से भी उसका पान करें अमृत मधुर है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जनमंगल की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए सराहनीय क्रांतिकारी सृजन दृष्टि के योगदान का कोई जवाब नहीं। ज्ञान की सरल और छोटी-छोटी वाक्य इनके श्रीमुख से ऐसे विनिश्रित होते थे जैसे छोटे-छोटे सुमनों से उपवन का विराट सौरभ बिखर रहा हो। परमात्म प्राप्ति के बाद उनकी शिक्षाओं के अनुरूप उन्होंने अपने आप को इतना एकाकार कर लिया कि यह अंतर स्पष्ट करना भी कठिन हो गया कि परमात्मा शिव और पिता श्री ब्रह्मा अलग-अलग हैं। अनंत ऐश्वर्य और संपदा से संपन्न उस दिव्य पुरुष की गौरव गाथा, उनका अनुभूति प्रधान जीवनोपयोगी चिंतन दृष्टि और यज्ञ के इतिहास का अवलोकन इस नाटक के विभिन्न दृश्यों में आप सभी सहज ही कर सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत है युग परिवर्तक पिता श्री ब्रह्मा। दादा लेखराज एक साधारण व्यापारी से प्रसिद्ध जवाहरी बन गए। उनका कारोबार दूर दूर तक फैलता चला गया। हीरे के अचूक पारखी के रूप में उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। एक चरित्रवान, ईमानदार और समृद्ध व्यापारी के रूप में राजाओं महाराजाओं के बीच वे सम्मान के पात्र बन गए। और फिर एक दिन उदयपुर के राज दरबार में। क्यों भाई, आज दरबार शुरू नहीं हो रहा है? आपको पता नहीं, महाराज के मुख्य मेहमान दादा लेखराज जी नाथद्वारे का मंदिर देखने गए हैं। वे अभी लौटे नहीं हैं। परंतु पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ भाई, महाराज दादा का बहुत सम्मान करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, दादाजी पधार चुके हैं। उन्हें सम्मान सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए
आइए लक्की बाबू, पधारिए। आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। लक्की बाबू, भगवान से एक भूल हो गई। नहीं महाराज, भूलें तो मनुष्यों से होती है, भगवान से नहीं। फिर भी क्या हुआ? लक्की बाबू, भगवान को महाराजा तो आपको बनाना चाहिए था, परंतु उसने बना दिया हमको। लक्की बाबू एवं उनके परिवार का स्वागत किया जाए। आप आए
महाराज की जय हो। महाराज, राजभोज तैयार है। आज अपने माननीय अतिथि के सम्मान में हम दरबार की कार्यवाही यहीं समाप्त करते हैं। चलिए दादाजी, मंत्री व सेनापति, आज सभी की दावत है। महाराज, हम तो ठहरे वल्लभाचारी वैष्णव, फिर ये मांस मदिरा कैसे सेवन कर सकते हैं? दादाजी, मेहमानदारी में तो स्वीकार करना ही चाहिए। फिर आप एक बड़े व्यापारी हैं और हमारे शाही मेहमान भी। नहीं महाराज, मैं कौड़ियों के पीछे अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? दरद पड़िए, धर्म न छोड़िए। धर्म ही तो सबसे बड़ा बल है। ये तो आप जानते ही हैं महाराज। महाराज, दादाजी अपने धर्म पर अटल है। ठीक है, आप जाइए और दादाजी के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रबंध कीजिए। हम भी तभी भोजन करेंगे। जो आज्ञा महाराज। कालचक्र घूमता रहा। धीरे धीरे बाबा की वृत्तियां अंतर्मुखी होती चली गई। भक्ति का माधुरी उनके जीवन से झरने लगा। श्री नारायण की अव्यभिचारी भक्ति से उनका जीवन तो पहले से ही रंगा हुआ था। अब तो उनके आंगन में नित्य प्रति सत्संग की वीणा बजने लगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, ये जगत मिथ्या है, इससे ममत्व निकाल दो। यदि मुक्ति चाहते हो, गुरु मंत्र लो, गुरु की सेवा करो। सत्य महाराज। गुरु की महिमा महान है। गुरु के बिना किसी की भी सदगति नहीं हो सकती। सभा से उठकर जा रहे हैं। साक्षात यह गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। जो सच्चे मन कोई से आवश्यक काम हो की सेवा तो मुझे बताओ। आप दोनों का सभा में रहना आवश्यक है। मुझे भी नहीं पता कि दादा क्यों उठे। मुझे भी आश्चर्य हुआ। चलो बेटी, चलो चलकर देखें। भक्तों, गुरु का अनादर करने वाला नरक में भी स्थान नहीं पाता है। माँ, आप सभा में जाओ, मैं यहाँ हूँ। कुछ बात होगी तो आपको बुला लूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। चारों ओर दिव्यता। शायद आज बाबा को अपनी भक्ति का फल मिल रहा है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।
शिवोऽहं शिवोऽहम्। वो कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी। वो कैसा सुंदर दृश्य था। वो दूर दूर का लोक था। वहां चारों ओर लाल प्रकाश था। वहां सुंदर सुंदर तारे थे। वे नीचे आते थे और कोई देवी कोई देवता बन जाते थे। वो कौन थे? वहां स्वर्ग जैसा दृश्य था। उसने कहा, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, परंतु कैसे बनानी है ये तो बताया ही नहीं। पिताश्री, आप क्या कह रहे हैं? किस दुनिया की बात कर रहे हैं? बच्ची, वो एक लाइट थी, एक माइट थी। सूर्य चांद तारों के पार लाल सुनहरी दुनिया थी। वहां तारे ही तारे थे। उसने मुझे वो दृश्य दिखलाया। परंतु बाबा, आप सभा से उठकर क्यों आ गए? जबकि आप ही कहते हैं कि जजमान को सभा में दर्जित होकर बैठना चाहिए। हाँ, उठना तो नहीं चाहिए था, परंतु मुझे लगा कोई बड़ी शक्ति मुझे यहां ले आई। मेरे शरीर को कोई चला रहा था। परंतु बाबा, यह कमरा तो लाल प्रकाश से भरा था। मुझे भी बड़ा सुख का अनुभव हो रहा था। आपके मुख पर भी सुंदर प्रकाश था। मुझे ऐसे लगा कि आपके नैनों में दो पलक चल रहे हों। परंतु बाबा, ये सब क्या था? बच्ची, वो एक लाइट थी, एक माइट थी। बच्ची, मैं नहीं बोल रहा था, मैं तो सुन रहा था। धीरे धीरे वो लाइट आकाश में चली गई। बहुत आनंद था, बड़ा अद्भुत था। बाबा, वो दुनिया कैसी थी? बच्ची, उस सोने की दुनिया में विशुद्ध प्यार था। वहां ये छल, कपट, बनावट, दिखावट, भ्रष्टाचार, विकार कुछ भी नहीं थे। वहां बहुत सुख था। लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं था। उसे देवी देवताओं की दुनिया कह सकते हो। बच्ची, वो दृश्य मेरे मन पर छप चुका है। अच्छा, चलिए बाबा। उस अदृश्य शक्ति के अलौकिक सुखद चुंबकीय आकर्षण ने उन्हें एकांत प्रिय बना दिया। और एक दिन अपने लौकिक जीवन से दूर जब वे वाराणसी में स्थित अपने मित्र की कोठी के बगीचे में बैठे थे तो इतना भयंकर विनाश
अब मुझे मोहनी रूप दिखाई दे भगवान, मोहनी रूप। क्या हुआ? आप कुछ देख रहे थे क्या? आज मुझे एकांत बहुत खींच रहा था। मैं यहाँ आकर बैठ गया। मैं अपने इष्ट को कहना चाहता था कि हे नाथ, मुझे गले से लगा लो, मेरे जीवन की आस पूरी कर दो। अब मैं कब तक आपसे अलग रहूंगा? परंतु अचानक ही मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं सुध-बुध भूल गया। फिर एक विशाल ज्वाला प्रकट हुई, जो कि हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज थी। फिर महासंहार होने लगा। मनुष्य जलने मरने लगे, पशु पक्षी चिल्लाने लगे, सागर में तूफान आने लगा, धरती फटने लगी, चारों ओर हाहाकार, मारा मारी होने लगी। अग्नि अस्त्रों के छूटने की भयंकर आवाज आ रही थी। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। धरती का रंग लाल हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, हे प्रभु बचाओ। सभी तड़फ रहे थे। नारियों का दिल दहलाने वाला वो करुण रुदन देखा नहीं जाता था। अंत में मैंने असंख्य ज्योतिमय समान सितारों को आसमान की ओर जाते देखा। जब सभी सितारे वहां पहुंच गए तो ऐसा लगा मानो वो उल्टा कल्प वृक्ष हो। तो आप महाविनाश देख रहे थे? हाँ, इसके बाद मैंने शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान का वो स्वरूप तो अत्यंत मनमोहक था। उसे देखकर तो मैं आनंद विभोर हो गया। और हाँ, फिर उसके मुख से आवाज निकली, अहम चतुर्भुज विष्णु तत्व तुम। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे पुण्य जागृत हुए। मेरा मन भी संसार से विरक्त हो रहा है। अब तो अंतर चित्त में एक ही प्रेरणा आ रही है कि ये संदेश सभी को दूं। अवश्य देना चाहिए। हाँ, परंतु। बोलो, रुक क्यों गए? परंतु आपका क्या विचार है? मेरे लिए इससे बड़ा हर्ष क्या होगा? मैं तो सदा ही आपकी सहभागिनी हूँ। उसने कहा, तुम्हें तपस्वी बनकर पवित्रता का संदेश देना है। मुझे प्रेरणा आई कि अब सारे विश्व को जगाना है। मैं आपके साथ हूँ। मुझे एक विचार और भी आ रहा है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अपना सारा व्यापार समेट लूं। भागीदार को कह दूं कि अब तो मुझे ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। जैसे आप उचित समझे। अब तो माताओं का एक संगठन बनाकर उन्हें सारी संपत्ति सौंपकर ईश्वरी कार्य में लगा देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं। सब कुछ प्रभु का ही तो है। यदि हमारा धन ईश्वरीय कार्य में लग जाए तो मुझे हर्ष होगा। मुझे आप पर नाज है। बस अब से ही हमारा जीवन प्रभु का हो गया। दिव्य दृष्टि द्वारा हुए सत्य के साक्षात्कार से उनके जीवन में आध्यात्मिक चिंतन परिष्कृत होने लगे। उनके निर्मल मानस में जन मंगल का भाव पुष्प खिलने लगा। व्यापार से दूर रहकर वे अपना श्वास और संकल्प विश्व कल्याण और आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में अपना व्यापार समेटने वे कलकत्ता पहुंच गए और वहां से
टेलीग्राम टेलीग्राम। ब्रिजेंद्रा। आई अम्मी। देखो, लगता है उन्हीं की तार आई है। पढ़ो तो क्या लिखा है। लिखा है, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। क्या मतलब? तार तो उन्हीं का है ना? हाँ, कलकत्ते से पिताश्री जी ने ही भेजा है। इसका मतलब समझ में नहीं आया। वे ठीक तो है ना? मैं पहले सारा पढ़ तो लूं। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आया तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। किसको तार मिली? किसकी तार मिली? तार तो हमें मिली। अलिफ बे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है अलिफ बाबा के लिए है और बे भागीदार के लिए। लगता है बाबा ने व्यापार समेट लिया है और भागीदार को समृद्ध व्यापार अर्थात झूठी बादशाही मिल गई। बाबा रेल से आ रहे हैं। हाँ, यही लगता है। सभी को उनके आने की सूचना दे दो। बाबा का लौकिक घर अब अलौकिक सत्संग आश्रम बन गया। दूर दूर से प्यासे आत्म पंछी अब उड़ उड़कर सत्संग सरोवर में आने लगे। जन्मों से सुख, शांति, आनंद और परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माएं बाबा के पास आकर अपनी प्यास बुझाने लगी। बाबा मुक्त भाव से ज्ञानामृत बांटने लगे। साजन ओ प्रीतम मेरे, ओ साजन ओ प्रीतम मेरे, याद में तेरी सुख घनेरे, ओ साजन ओ प्रीतम मेरे, याद में ओम शांति। बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब पवित्र बनो और योगी। अब तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना है तो इन विकारों को छोड़ो। अच्छा बच्चे, ओम शांति। ओम शांति। बाबा, हम जिसे भी पवित्र बनने का संदेश देते हैं वे हमें हंसते हैं और कहते हैं कि काम वास्ता के बिना सृष्टि कैसी चलेगी। बच्चे, ये बाप की आज्ञा है कि काम महाशत्रु है। अब इसे जीतो और उन्हें यह भी बताओ कि सत्य त्रेता युग में संतान उत्पत्ति योग बल से होती है। बाबा, मेरी बुद्धि तो इन सब बातों को मानती है, परंतु लोग तो कहते हैं कि संसार में शुरू से ही ये विकार चले आए हैं। बच्चे, उन्हें समझाओ कि संपूर्ण पवित्र परमात्मा विकारी दुनिया कैसे रचेगा। उनसे पूछो कि यदि भगवान ने विकारी दुनिया बनाई तो गाते क्यों हो कि विषय विकार मिटाओ। बाबा, यह बात तो ठीक है, परंतु विकार में फंसे लोग इन्हें छोड़ेंगे कैसे? बच्ची, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी वे तुरंत विकारों का त्याग कर देंगे। इसीलिए सभी को संदेश देते चलो। बाबा, जब हम पवित्रता की बात बताते हैं तो लोग कहते हैं कि देवी देवता भी तो भोगी थे। आपको ये पवित्रता की बात किसने कही? बच्चे, काम को तो नरक का द्वार कहा जाता है। यदि देवी देवता भोगी होते तो मंदिरों में उनकी पूजा क्यों होती?
उनके तो दर्शन से ही मन पवित्र हो जाता है। इससे सिद्ध है कि वे पवित्र थे। ये बात तो तर्कयुक्त है, इसे सभी मान लेंगे। बाबा, हम संपूर्ण संतुष्ट हुए हैं। बाबा, मैं तो पवित्र रहना चाहती हूँ। मुझे 4 बच्चे भी हैं, परंतु मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वह मुझे यहाँ आने भी नहीं देता और मुझे से बहुत दुर्व्यवहार करता है। बच्ची, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे अफीमची अफीम के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही कामी व्यक्ति भी काम के बिना रह नहीं सकता। तुम पति की सच्चे मन से सेवा करो, उन्हें प्रेम से समझाओ और स्वयं ऐसी तपस्या में रहो कि आप देवी दिखाई दो। परंतु बाबा, वह मुझे खाना भी नहीं देते, बार बार घर से निकालने की धमकी देते हैं। बच्ची, सहनशीलता ही मनुष्य को महान बनाती है। तुम योग अभ्यास करती रहो, एक दिन अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। ठीक है बाबा, मैं दृढ़ भी रहूंगी और उनके प्रति शुभ भावना भी रखूंगी। अच्छा बच्चे, चलो अब क्लिफ्टन पर चलते हैं। वहीं योग अभ्यास भी करेंगे और पिकनिक भी। जी बाबा।